टुडे वी आर हियर टू लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। नाउन के ही सेगमेंट को आगे लेते हुए, ऑलराइट, वी आर हियर टू लर्न अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। अब देखो कलेक्टिव नाउन की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स की बात करोगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कलेक्टिव नाउन्स होते हैं क्या। देखिए एक चीज समझिएगा, हमने एक चीज तो पढ़ ली बहुत अच्छे से कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नाउन्स होते क्या है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, गहराई से नहीं समझो ना तो बहुत दिक्कत है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम इज नाउन। अच्छा, ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव का मतलब हो गया कोई कलेक्शन होगा। छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मुझे एक समूह दिख गया लोगों का, ठीक है। अब मैं उस समूह को देख रहा हूं, तो जब समूह को देखा तो उसका हमने एक नाम रख दिया और उसे हमने कह दिया क्राउड, ठीक है। उसे हमने कह दिया क्या, क्राउड। तो क्राउड बेसिकली क्या है, समूह है किसका, लोगों का, लोगों का समूह है। अब उसे हमने एक नाम दे दिया, तो वो जो नाम है क्राउड, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स कलेक्शन। ये जो समूह था, जब पास गए तो समझ में आया कि भैया ये जो लोग दिख रहे थे ना भीड़ से, ये तो लड़ाई झगड़े में सब तब्दील हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इसका एक नाम दे दिया, मतलब ऐसा समूह जो लड़ाई नहीं कर रहा था, बहुत शांति से था, हम उसे कह रहे थे क्राउड। लेकिन जब हमने ये देखा कि भाई ये तो दंगई है, तो उसी भीड़ को हमने एक नाम दे दिया मॉब। 15-20 मिनट के बाद कुछ लोग आ गए और शांत कराने लगे। तो ये जो शांत कराने लगे ना, इससे हमने कह दिया, किसी ने पूछा भाई कौन आया है, तो किसी ने बताया भाई आर्मी आ गई। अब आर्मी क्या है, तो ये भी क्या समूह है, किसका समूह है, सोल्जर्स का। तो लोगों का दो समूह था, एक में लोग एक जगह एकत्रित हुए थे, पास जाके देखे तो वही लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो हमने उसे नाम दे दिया मॉब। अब हम जाकर देख रहे हैं तो हमें समझ में आया कि ये तो भाई छुड़ाने के आए थे, तो इस समूह को हमने नाम दे दिया क्या, आर्मी का। तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन का मतलब ये बताता है समूह। इन लोगों ने लड़ाई को शांत किया, फिर मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट की। सबमिट जो की तो वहां पर जो व्यक्ति थे उसे हमने एक नाम दे दिया क्या, कमेटी। उसे हमने जो नाम दे दिया ना, उसका नाम रख दिया कमेटी। तो बेसिकली अब देखिए कमेटी का मतलब भी क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है। कोई सुनवाई होती है, आपने देखा होगा, कोई सुनवाई होती है तो हम बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में भाई सुनवाई हुई। तो सुनवाई होती है तो एक अक्सर आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या होती है, ये होती है बेंच ऑफ जजेस। मतलब कुछ जजेस होते हैं, उनका समूह है, 2-3 जज होंगे, 4 जज होंगे, और वो किसी एक विशेष जो केस है उस पर अपनी राय रखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कोर्ट गेव इट्स वर्डिक्ट। मतलब ज्यूरी जो है, ज्यूरी का मतलब हो गया जजेस के समूह ने, ये फाइनली ये जो जजेस के समूह थे ये इस निष्कर्ष पर निकले। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो निष्कर्ष दिए, इसका जो समूह था, ठीक है, इसका जो समूह था उस समूह को हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया ज्यूरी। तो बेसिकली व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कलेक्टिव क्या हो गया, जो कलेक्शन होंगे, और इन कलेक्शन का जो हमने एक नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और आपने भीड़ में बहुत सारे लोगों को गाते हुए देखा, तो आप लोग बोलते हैं ना ये लोग क्या करते हैं, ये भजन मंडली है। तो उस समूह को हम बोलते हैं कॉयर। तो समूह का जो आपने नाम दे दिया ना वो कॉयर है, CHOIR। तो ये हो गए इसके ग्रुप हैं, ये इसके ग्रुप हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और बहुत सारे म्यूजिशियंस वहां पर मिले हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, तो आपने उनको एक नाम दे दिया, तो ये हो गया बैंड। तो ये एक नाम है। बहुत सारे शिप हैं, उनको उनके समूह को आप क्या बोलोगे, तो उनको समूह को आपने एक नाम दे दिया क्या, फ्लॉक। अच्छा, इसमें जो एक चीज समझने वाली बात है, कुछ एक चीजें इसमें जो समझने वाली है ना, वो पहले बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले मैं आपको इसके समूह के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी देता हूं। तो कुछ एक जानकारियां जो हमें होनी चाहिए, जो कॉमन हम बेसिकली इनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहले इसको सीख लीजिए। देखिए हमने कहा सोल्जर्स, ठीक है। अब ये जो सोल्जर्स होंगे, तो सोल्जर्स में ये जो समूह होगा ना, इसका हमने नाम रख दिया, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो बेसिकली ये क्या है, समूह है। तो इसका जो समूह होगा ना, उसका ये नाम हो गया, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो ये जो हमने लिख दिया ना, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बात चलिए डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर्स मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, इनका जो समूह हो गया ना, इसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में मुझे ऐसा बोलना है कि भाई ये फैसला किसने लिया, तो हम लोग बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे आप बोलते हो इंग्लिश में या आप कहीं पढ़ोगे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसका मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन। अब इन्होंने मिलकर ये फैसला लिया है, तो ये जो समूह है इसे हम कहते हैं बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। म्यूजिशियंस हैं, चलिए इधर से देख लेते हैं। चलिए ग्रेप्स, बनानास, कीज, ठीक है, इनके गुच्छे हैं। अब इनका गुच्छा मतलब इनका समूह। सो वी हैव कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक कीज, बनानास, ग्रेप्स। तो एक होते तब तो हम बनाना बोल देते, ठीक है। अब एक से ज्यादा है, समूह है, तो ऐसे समूह को आप बोल देते हो बंच। जैसे कभी आपने सुना होगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, रिगरस रीडिंग चालू कीजिए, रीड मोर एंड मोर, लर्न मोर एंड मोर। इंग्लिश सीखनी है यार, कमाल की भाषा है। आने वाले 2-3 सालों में अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाए ना, तो समवेयर you'll डेवलप सो कॉल्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। भविष्य में चल के ना आप ही कल, आपकी जो कल शादी हो जाएगी और आपका प्यारा सा एक राज दुलारा आपके घर में पैदा होगा, और वो आपसे ज़बरदस्त इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप उसको इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन कराएंगे। तो मैं श्योर, भले आपने ना पढ़ी हो, लेकिन आप इतने खुददार तो हैं कि आप उसकी एडमिशन इंग्लिश मीडियम में ही कराएंगे, और समय को देखते हुए। तो वो जब आपसे आपके पास आएगा ना और कुछ एक चीज़ें इंग्लिश में बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता आप ये तकलीफ फेस करो, तो सीखो यार। देखिए जजेस हैं, अब बहुत सारे जजेस हैं, तो हमने बोल दिया बेंच ऑफ जजेस। तो बेंच ऑफ जजेस का मतलब बहुत सारे जजेस। सेलर्स, सेलर्स के समूह को हमने क्या कह दिया, क्रू। तो सेलर्स के बहुत सारे सेलर्स हैं, उनके समूह को आपने एक नाम दिया है। बहुत सारे स्टार्स हैं, उस स्टार्स के समूह को हम देखिए क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। तो ये समूह है, ध्यान से समझना, ये समूह है इसका, स्टार्स का, उसे आपने इंग्लिश में एक नाम दिया है, नेमिंग वर्ड, कलेक्टिव नाउन, कॉन्स्टेलेशन। कार के समूह को, शिप्स के समूह को हम क्या कह देते हैं, फ्लीट कहते हैं। पढ़ो ध्यान से, और इसके एप्लीकेशन को आप तब पढ़ो। देखो एक और चीज करो, क्या पता है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इंग्लिश में यू मे परचेज, अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है ना, तो अकबर बिरबल, अकबर बिरबल, इनकी कहानियां होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज। यू मे परचेज दैट बुक। और एक काम कर सकते हो आप, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, मोरल स्टोरीज होती थी, पंचतंत्र। अब ये इंग्लिश में आती है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हैं, इन योर लैपी ओनली यू कैन रीड, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे गूगल से। तो गूगल से भी आप, यू मे सर्च इट इन गूगल एंड यू कैन रीड दैट एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इफ यू रीड एवरीथिंग इन लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कहीं ना कहीं आंखों को बहुत खतरा होता है। मैं नहीं चाहता आपके आंखों को कोई खतरा पहुंचे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश सुनने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब से डीडी न्यूज़ सुनो यार, 15 से 20 मिनट, योर इंग्लिश विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। चलिए कम बैक टू द पॉइंट। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। अब देखिए कैटल समूह है, गाय भैंस का, तो ये जो है इनके समूह को आपने क्या नाम दे दिया, हर्ड। तो हर्ड ऑफ कैटल। अगर समूह की बात चल रही है तो आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। बुक्स, अब बुक्स का समूह क्या है, उसका नाम दे दिया हमने क्या, लाइब्रेरी। वुल्फ्स, थीव्स, कार्ड्स, इनके समूह को आपने क्या कह दिया, पैक। क्लब्स, टूल्स, इनके समूह को आपने क्या कह दिया, सेट। रूम्स के समूह को आप किसे सूट रूम बोलते हैं ना, आप कौन से रूम में हो आप, स्वीट रूम। तो आप जो फाइंड आउट करते हैं किसी होटल में, जब भी कभी ये जो अविवाहित नौ जो जोड़े होते हैं, ये जब जाते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल घर जैसा होता है। होटल में 1 या 2 कमरे होते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं स्वीट रूम। तो वहां पर क्या होता है ना, कलेक्शन होता है, वहां एक रूम नहीं होता। जैसे नॉर्मली आप होटलों में जाते हो तो एक रूम होता है और एक बाथरूम होता है, बट हियर यू विल फाइंड दैट देयर आर मोर देन 1 रूम्स। तो उसका कलेक्शन हो गया, तो उसे हमने कह दिया स्वीट रूम, ठीक है। कलेक्शन है, प्लेयर्स के कलेक्शन है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ग्रास, छोटे छोटे आपने देखे होंगे, तो उनको हम कहते हैं टफ्ट, ठीक है। तो उनका गुच्छा होता है बेसिकली। जब आप दुबी तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे ग्रास होते हैं उसके बंच, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टफ्ट कह देते हैं। चलिए अब म्यूजिशियंस होंगे, इनके कलेक्शन को आप क्या कह देंगे, तो इनके कलेक्शन को आपने कह दिया बैंड। अच्छा, फ्लावर्स, नेक्स्ट में देखिए यहां जो लिखा है कि देखिए फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है जिसे आप बुके कहते हैं, ठीक है, जो आप
ये कई सारी चीज़ें, ये तो आपका पर्टिकुलरली बहुत फेवरेट है, ये आप लेके बहुत जगह देते हो, ये बात अलग है, सफलता आपको पता नहीं उसका रेशियो क्या होता है, लेकिन आप देते हैं। आँखों में तेरी अजब की, गाना नहीं गाने आए हैं, पढ़ने लिखने आए हैं हम लोग शायद। तो ये हो गया बुके। तो बुके में आपने देखा ना फ्लावर्स के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, ठीक है, आशिकी नहीं है, यहाँ पढ़ाई लिखाई करनी है हम लोग को, ठीक है। तो बुके, बुके क्या है? बुके मतलब हो गया आपका, इसका समूह है जो बुके होता है, उसमें अलग अलग तरीके के कई बार फ्लावर्स होते हैं, आप देते हैं, रिजेक्ट हो जाती बातें, ये बात अलग है बाद में। बेबी ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का समूह हो गया, इसको बोलते हैं बेबी। स्टिक्स हैं, इसके समूह को आप क्या कहते हैं? बंडल। ट्रीज हैं, इनका समूह है, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्लम्प। बर्ड्स हैं, इनके समूह को आप क्या कहेंगे? फ्लॉक। थीव्स हैं, इनके समूह को आपने क्या नाम दे दिया? देखो गैंग, हम लोग बोलते हैं ना, क्या हुआ था वहां? गैंग वार हुआ था, मतलब एक से दो अलग अलग गैंग के बीच में क्या हो गया? लड़ाई झगड़े हो गए, एक कॉलोनी और दूसरी कॉलोनी के दो गुंडे, तो हम लोग बोलते हैं ना चीना और टीपू के बीच में भिड़ंत हो गया। तो ये कुछ उस टाइप की बातें हैं, ठीक है। स्मॉल पपीज या पिग्स, इनके समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिटर, जो छोटे होते हैं, जो मॉब ऑफ पीपल, लोगों। बीज, इसके समूह को स्वैम ऑफ बीज। बीट्स, आपने घर में देखा होगा 108 मनके की माला होती है, जिसे भगवान ने कहा कि इसे जपा करो, ठीक है, इसे जपा करो। हालांकि हम लोग ऐसे बोल देते हैं बुढ़ापे का काम है, बट वो जवानी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, भगवान आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो बीट्स, 108 मनके की माला लो और आज से भगवान को भी याद करना चालू करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। शोल ऑफ फिश, इसके समूह को। अब देखो डांसर्स और इसका जो कलेक्शन हो गया, ठीक है, इनके जो कलेक्शंस हो गए उसे हम ट्रूप कहते हैं। लायंस या मंकीज हो, इन्हें हम ट्रूप कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भेद है, इन दोनों स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इन दोनों स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थोड़ा अलर्ट हो गए। तो ये मंकी है, तो इसका जो कलेक्शन होता है उसे हम ट्रूप कहते हैं। सिमिलरली जो डांसर्स हैं तो उनकी ट्रूप होती है, TROUPE। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब ये जो हमने कलेक्टिव नाउन बेसिकली जो हम कुछ यूज करते हैं ना, उसके बारे में हमने तो समझ लिया, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो ध्यान से समझना, इफ आई राइट वन क्वेश्चन, कितने बेहतरीन ढंग से ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। देखिए मजा मैं आपको दिखाता हूं, रस आएगा पढ़ने में। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फैमिली इज गोइंग टू कोलकाता, ठीक है जी, माई फैमिली इज गोइंग टू कोलकाता, हियर इज वन सेंटेंस। एक दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, माई फैमिली buys its clothes, my family buys its clothes in different locations। अब बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को। In the first sentence and in the second sentence something very interesting is going to pop up, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो पॉप अप होने वाला। अब इसको समझने के लिए मैं फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ लेता हूं। देखो यहां लिखा है माई फैमिली, यहां भी लिखा है माई फैमिली, इट मींस इट इज अ कलेक्टिव नाउन। ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन, ये भी है हमारी कलेक्टिव नाउन। जब आप सही अंडरस्टैंडिंग से चीजों को पढ़ते हैं तब का समझना, और जब आप सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, मीन्स यू जस्ट ब्राउज योर चैप्टर्स, तो दोनों के बीच में भेद होता है। वो डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो यहाँ माई फैमिली, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। अच्छा, हमें एक चीज अच्छे से पता है, हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सेंटेंस के मॉड्यूल में भी मैंने आपको बताया है दैट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात तब तक के बहुत आसान लगती है जब तक हम लोग सिंगुलर प्लूरल समझते हैं, लेकिन देखो जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो देखो कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली समूह है।
ये समूह तो है, लेकिन इस समूह को हम एज अ यूनिट ट्रीट करते हैं। फिर से देखो मैंने क्या बोला, इस समूह को हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। फिर से सुन लो एक बार, बहुत प्यार से फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं इस समूह का जो नाम है उसे हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। वी डोंट थिंक दैट दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली, इसलिए हम उस समूह को एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ये बात समझनी हो तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लो हमने कहा कमेटी, ठीक है जी, हमने जब कमेटी कहा ना तो अब हम समझ रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी है ना एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। तो अगर ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो अब ये सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर है, ठीक है, अब ये सिंगुलर है, क्योंकि हम इस यूनिट को, इस पूरे के पूरे यूनिट को सिंगल समझते हैं। मतलब ये ग्रुप तो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन इसे हम एक यूनिट समझते हैं, एंड दैट यूनिट इज नाउ सिंगुलर। अब यहां हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहां पर ये जो फैमिली है, फैमिली का मतलब आपने तुरंत क्या समझा कि हमने जो पढ़ा इसके हिसाब से आप ये समझोगे कि फैमिली मतलब एक यूनिट। तो ये तो ठीक है कि माई फैमिली इज गोइंग टू कोलकाता, इसका मतलब परिवार में सभी लोग कोलकाता जा रहे हैं। अगर सभी लोग कोलकाता जा रहे हैं तो ये फैमिली में फैमिली हो गया यूनिट की तरह सिंगुलर, और अगर ये यहाँ सिंगुलर है तो इसी सिंगुलर के हिसाब से हमने लगा दी क्या वर्ब सिंगुलर। देखो ध्यान समझो, फैमिली सिंगुलर, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, और ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट। अगर मैं ध्यान से इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, हमने फिर से लिया क्या फैमिली। अब जो लोग सिर्फ रट मार लेते हैं, मगअप कर लेते हैं, रटते हैं चीजों को, मैं जो बार बार आपको मना करता हूं रटने की जरूरत नहीं, ठीक से पढ़ो और सेंटेंस को। तो देखो ध्यान से, माई फैमिली, यहां भी उसने समझा होगा ये तो कलेक्टिव नाउन है। अब अगर ये कलेक्टिव नाउन है और ये फैमिली एक यूनिट है तो यहां पर देखो वर्ब भी तो सिंगुलर है, बी वाई के साथ एस लगा है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा ऐसा समझ लो, सपोज करिए मैं लिखूं रन, तो इसका सिंगुलर क्या है, रन्स, ठीक है, ये बेस वर्ब है, और इस जब हमें इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, या तो एस, या तो ई एस, और या तो आई एस, ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ट्राई है, तो ट्राई हो गया बेस वर्ब। अब इसे अगर मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्राइज, ठीक है जी। अगर मुझे इसे सिंगुलर वर्ब के साथ ट्रीट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना हो तो मैं ट्राइज यूज करूंगा। तो यहां माई फैमिली मेरी सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए, तो इसे हमने समझ लिया माई फैमिली क्या सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कैसा है, एक यूनिट है, एक यूनिट है मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा है लॉजिकल बनो और सेंटेंस को पढ़ो। माई फैमिली बाइज इट्स क्लोथ्स इन डिफरेंट लोकेशंस, इसका मतलब अभी ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है। देखो माई फैमिली इज गोइंग टू कोलकाता में जो फैमिली है ना, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा था। अगर ये यूनिट की तरह काम कर रहा था तो ये सिंगुलर हमने इसे समझा, लेकिन यहां देखो मैं बोल रहा हूं माई फैमिली बाइज इट्स क्लोथ्स इन डिफरेंट लोकेशंस, इसका मतलब इसी परिवार के हिस्से में जो परिवार है हमारा वो अलग अलग लोकेशन में कपड़े खरीदते हैं। अब ये यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है। इस यूनिट में अगर मम्मी है, पापा है, बच्चा है, तो बच्चे अलग जगह खरीदता है, माँ अलग जगह खरीदती है, पिताजी भी अलग जगह खरीदते हैं। तो अब ये इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो अभी एक यूनिट नहीं हुई, ये हो गया प्लूरल। पहली बात तो ये, अब ये अगर प्लूरल हो गए तो इसी प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको यहां से हटाना पड़ेगा एस, ये हो गया बाई। अब अगर ये प्लूरल हो गए तो आपको हटाना पड़ेगा इट्स, और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन भी यूज करनी पड़ेगी, और वो हो जाएगा देयर। तो नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट दैट माई फैमिली बाई देयर क्लोथ्स इन डिफरेंट लोकेशंस। तो यहां से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझिएगा। कलेक्टिव नाउन्स, वी ट्रीट कलेक्टिव नाउन्स एज अ कलेक्शन, बट व्हेन वी ट्रीट देम एज अ कलेक्शन वी बिलीव that it is acting as one unit, and when they act with one as a unit, as a single unit, then verb is singular. But when they act individually, जब वो individually काम करते हैं तो फिर वो individually जब काम करते हैं ना तो फिर वो प्लूरल होते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, ठीक।